बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव में बाहरियों के लिए कोई जगह नहीं है, फिर भी शिवसेना महाराष्ट्र से कूदकर बिहार में भाग्य आजमा रही है। पार्टी ऐसे तैयारी में जुटी है जैसे कि इस बार बिहार में शिवसेना की सरकार बनने वाली है और संजय राउत मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवसेना हर दिन बिहार के लिए रणनीति बना रही है। पिछले दिनों सांसद संजय राउत ने ऐलान किया था कि पार्टी 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद अब शिवसेना ने बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। शिवसेना ने बिहार चुनाव के लिए अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। माना जा रहा है कि ये नेता बिहार में जाकर चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से हिस्सा ले सकते हैं। वहीं शिवसेना ने बिहार में चुनाव लड़ने की कोई खुली घोषणा नहीं की है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो महाराष्ट्र में अपनी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के समर्थन में बिहार में चुनाव प्रचार कर सकती है। शिवसेना की ओर से जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे, वरिष्ठ नेता संजय राउत समेत 20 लोगों के नाम शामिल हैं। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत मुद्दे पर घिरी शिवसेना भले ही बिहार चुनाव में ताल ठोक रही है और कांग्रेस को भी सपोर्ट करने की बात कह रही है, लेकिन बिहार की जनता कांग्रेस और शिवसेना दोनों से ही नाराज है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शिवसेना को बिहार में कितने वोट मिलते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि शिवसेना के चक्कर में कांग्रेस की स्थिति पहले से और भी बुरी हो जाए। पंजाब की सियासत में एक बार फिर उतार चढ़ाव के संकेत मिल रहे हैं। पिछले दिनों मोगा में राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की लंबे समय बाद वापसी हुई थी और पार्टी की तरफ से ऐसे संकेत मिले थे कि सिद्धू की पंजाब कांग्रेस में जोर शोर से वापसी होने जा रही है। हालांकि सिद्धू को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से अभी भी टीस है, जिसकी वजह से राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं की मौजूदगी में सिद्धू ने अमरिंदर सरकार पर हमला बोल दिया। कांग्रेस नेताओं को सिद्धू की हरकत नागवार गुजरी है और सिद्धू को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कल तक पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत जो सिद्धू की तरफदारी में जुटे थे और कह रहे थे कि सिद्धू की बहुत जल्द पंजाब कांग्रेस में बड़े पद पर वापसी होगी, अब अचानक रावत के सुर बदल गए हैं। कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत की राय बदल गई है। उन्होंने कहा कि सिद्धू के लिए अब भी पार्टी और राज्य सरकार में कोई जगह नहीं है। रावत के इस बयान से सिद्धू के कांग्रेस में फिर से स्थापित होने की उम्मीदों को झटका लगा है। हरीश रावत ने कहा कि पंजाब कांग्रेस की कमाल सुनील जाखड़ के हाथ में है और पंजाब सरकार में उन्हें लेने या न लेने का फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को करना है। ऐसे में आज की तारीख में नवजोत सिंह सिद्धू के लिए पार्टी या सरकार में कोई वैकेंसी नहीं है। रावत के बयान से साफ है कि कैप्टन ने एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान को चेता दिया है कि अगर सिद्धू की पंजाब में वापसी कराई जाती है तो पंजाब कांग्रेस में बगावत हो सकते हैं। उधर पंजाब बीजेपी का ये दावा है कि सिद्धू जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे और 2022 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर सिद्धू लड़ेंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति में उलटफेर हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हत्याओं पर प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है। बंगाल में जब से दीदी सत्ता पर काबिज हुई, अपराध चरम पर है। आए दिन बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी जाती है और ममता बनर्जी खामोश रहती हैं। वहीं धार्मिक हिंसा भी राज्य में बढ़ता ही जा रहा है। ममता बनर्जी ने वोट बैंक के लिए एक विशेष धर्म को खुली छूट दे दी है, जिसकी वजह से हिंसा भड़की रहती है। ममता बनर्जी से अपना राज्य नहीं संभल रहा है और वो दूसरे राज्यों पर निशाना साधती रहती हैं, जिसके बाद कुमार विश्वास ने ममता को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि क्या बंगाल संविधान से बाहर हो गया है और दीदी आप तो वामपंथियों की सत्तारूढ़ क्रूरता और अराजकता झेलकर मुख्यमंत्री बनी थी, फिर दूसरी राजनीतिक वैचारिकी के प्रति इतनी असहिष्णुता कैसे? इतिहास से नहीं तो भविष्य से तो डरो दीदी, वो किसी सत्ताधीश का नहीं। कुमार के इस ट्वीट का लोगों ने भी समर्थन किया है। एक यूजर ने इस ट्वीट पर कमेंट किया है कि एक कुमार ही हैं जो सभी पार्टियों की सत्ता के गलत कामों की आलोचना करते हैं और अच्छे कामों की तारीफ। बाकी ये जो आशुतोष जैसे राजनीतिक विश्लेषक तो अन्ना आंदोलन के नाम को धब्बा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कुमार विश्वास पहले भी बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा पर ममता को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन सत्ता के नशे में चूर ममता बनर्जी को कुछ नहीं दिख रहा है। वहीं कुमार विश्वास के अलावा बंगाल में राजनीतिक हत्याओं पर पूरे देश के सभी राजनीतिक दल ममता बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में सुशांत केस पर मुखर होकर आवाज उठाने का खामियाजा रिपब्लिक टीवी और वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को भुगतना पड़ रहा है। इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ था जब एक टीवी चैनल पर ऐसे आरोप किसी राज्य की पुलिस ने लगाई हो और बात चैनल के बैंक अकाउंट के सीज होने तक की जा रही हो। दरअसल सुशांत की हत्या के बाद से ही अर्नब लगातार शिवसेना, सीएम उद्धव ठाकरे और मुंबई पुलिस पर सवाल उठा रहे थे। हालांकि पिछले कई दिनों से मुंबई पुलिस खामोशी से अर्नब की बात को सुनती रही।
सीएम उद्धव ठाकरे भी अपने ऊपर आरोप लगने के बाद भी चुप थे, लेकिन एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट जैसे ही सामने आई और सुशांत की हत्या को सुसाइड करार दिए जाने लगा, सबसे पहले मुंबई पुलिस ने टारगेट रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को किया है। मुंबई के कमिश्नर परमबीर सिंह ने बताया कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक रैकेट का खुलासा किया है। इसका नाम फॉल्स टीआरपी रैकेट है। ये रैकेट करोड़ों रुपए के राजस्व का मुनाफा कमा रहा था। इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने सीधे तौर पर रिपब्लिक टीवी को आरोपी मानते हुए कहा कि चैनल ने पैसे देकर रेटिंग बढ़ाई। टीआरपी रैकेट के जरिए पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था। वहीं मुंबई पुलिस को दूसरे चैनलों का पता चला है, जिनके नाम फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा है। ये चैनल पैसा देकर लोगों के घरों में चैनल चलवाते थे। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और 8 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। हालांकि अपने ऊपर आरोप लगने के बाद रिपब्लिक टीवी के मालिक और एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी आग बबूला हो गए हैं। रिपब्लिक टीवी ने खुद पर लगे आरोपों को झूठा करार दिया है। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस करने की बात कही है। रिपब्लिक टीवी ने अपने बयान में कहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर ने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं, क्योंकि हमने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच में उन पर सवाल उठाए थे। रिपब्लिक टीवी मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर करेगी। बार की किसी भी रिपोर्ट में रिपब्लिक टीवी का जिक्र नहीं है। उधर रिपब्लिक टीवी पर आरोप लगने के बाद दूसरे चैनल से लेकर शिवसेना भी खुशी से उछल रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट किया है कि असत्यमेव जयते। वहीं शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले में टिप्पणी की है। राज्यसभा सांसद ने कहा, झूठ और फरेब का जो खेल खेला जा रहा था, उसका मुंबई पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। हालांकि शिवसेना और मुंबई पुलिस ने मिलकर भले ही रिपब्लिक टीवी और पत्रकार अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर पर रिपब्लिक टीवी के सपोर्ट में #रिपब्लिक फाइट बैक पूरी दुनिया में टॉप पर ट्रेंड कर रहा है और लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये बदले की कार्रवाई नहीं है। पब्लिक का समर्थन मिलने के बाद रिपब्लिक टीवी द्वारा दावा किया जा रहा है कि अर्नब को फंसाने का दांव उल्टा पड़ गया है। राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच छिड़ी जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये कुछ दिनों के लिए टल गई थी। एक बार फिर पायलट और गहलोत आमने सामने हैं। सीएम गहलोत अभी भी पायलट से चिढ़े हुए हैं। पिछले दिनों राजस्थान में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए गहलोत पायलट को ही जिम्मेदार मानते हैं और अब उसका बदला ले रहे हैं। प्रदेश में नया मामला सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर से जुड़ा हुआ है। पायलट सब कुछ भूलकर गहलोत के साथ सरकार में आ गए थे। बावजूद पायलट के मैनेजर के खिलाफ पुलिस द्वारा आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जब सचिन पायलट बगावत कर सरकार गिराने पर तुले हुए थे, उसी दौरान पायलट खेमे की तरफ से जैसलमेर के होटल में विधायकों के फोन टैप किए जाने के आरोप लगाए गए। इस मामले में अब सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह पर जयपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि यह घटना 7 अगस्त को हुई और इस संबंध में 6 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के इस फैसले से हर कोई हैरान है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या एक बार फिर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गौरतलब है कि इसी तरह सचिन पायलट को नोटिस देने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मुकदमा दर्ज किया था। ऐसे में एक बार फिर इसी तरीके से मुकदमा दर्ज करना बताता है कि राजस्थान की सियासत में कुछ हलचल होने वाली है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बॉलीवुड का एक गैंग इसे आत्महत्या बता रहा है और इसने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए थे और रिया के समर्थन में कई बार ट्वीट किया था। इस गैंग में स्वरा भास्कर शामिल थी। स्वरा के अलावा अनुभव सिन्हा और भी कई स्टार शामिल हैं। दूसरी तरफ अभिनेत्री कंगना रनौत सुशांत की मौत को हत्या बता रही थी। स्वरा और कंगना रनौत के बीच कई बार ट्विटर पर तीखी बहस भी हो गई थी, लेकिन बीते दिनों एम्स के फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद स्वरा भास्कर को एक बार फिर कंगना को घेरने का मौका मिल गया। स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया और कंगना रनौत पर तंज कसा। स्वरा भास्कर ने कहा था, अब सीबीआई और एम्स ने कह दिया है सुशांत की मौत सुसाइड है। कुछ लोग तो सरकारी अवार्ड्स वापस करने वाले थे ना। हालांकि स्वरा के ट्वीट के बाद कंगना भी चुप नहीं हुई और उन्होंने स्वरा को इसका जवाब भी दे दिया। कंगना ने कहा कि अगर मैंने एक भी गलत आरोप लगाया है तो मैं अपने सभी पुरस्कार लौटा दूंगी, ये एक क्षत्रिय का वचन है। कंगना ने अपने इंटरव्यू को शेयर करते हुए लिखा है, ये मेरा इंटरव्यू है। अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो इसे फिर से देखें। अगर मैंने एक भी आरोप गलत लगाया है तो मैं अपने सभी पुरस्कार लौटा दूंगी, ये एक क्षत्रिय का वचन है। मैं भगवान राम की भक्त हूँ, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय श्री राम। कंगना के ट्वीट के बाद स्वरा ने चुप्पी साध ली है। स्वरा को कंगना ने करारा जवाब दिया। इसके बाद स्वरा ने चुप्पी साध ली है। हालांकि स्वरा भास्कर उल्टा बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है, लेकिन इस बार उनके सामने कंगना रनौत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।
और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।